वेलकम बैक टू माई चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज का वीडियो एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना को समर्पित है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान हमारे देश का गर्व हैल तेजस फाइटर जेट डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के वक्त क्रैश हो गया और इस एक्सीडेंट में आईएएफ के बहादुर पायलट ने अपनी जान दे दी। हम सब उनके परिवार को शत शत श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। अब बात करते हैं इस घटना की। दुबई के अल मख्तूम एयरबेस में 21 नवंबर यानी आज के दिन तेजस एरोबैटिक मैन्यूवर के दौरान अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया, नोज डाइव लिया और क्रैश हो गया। आईएएफ ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अनाउंस कर दिया है, जिसमें डिज़ाइन, सिस्टम, पायलट इनपुट्स सब कुछ डिटेल में इन्वेस्टिगेट होगा। अब एक ज़रूरी सवाल, इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट हेल के स्टॉक पर क्या हो सकता है? चलिए सिंपल पॉइंट में समझते हैं। नंबर 1, रेपुटेशन हिट। तेजस इंडिया का इंडिजिनस फाइटर है। क्रैश के बाद इंटरनेशनल बायर्स के माइंड में सेफ्टी और रिलायबिलिटी की चिंता बढ़ सकती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटिमेंट हैल के लिए वीक हो सकता है। नंबर 2, ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिस्कशन पे प्रेशर। हैल एक्सपोर्ट डील्स को एग्रेसिवली पुश कर रहा था। यूएई, फिलीपींस, इजिप्ट जैसे देशों में इंटरेस्ट था। क्रैश के बाद ड्यू डिलिजेंस और टाइट हो सकती है। ये स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। एडिशनल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन डिलेज। क्रैश इन्वेस्टिगेशन के बाद हैल का एक्स्ट्रा टेस्टिंग, ऑडिट, डिज़ाइन रिव्यू करना पड़ सकता है। इससे डिलीवरी टाइमलाइंस स्लो हो सकती हैं और मार्केट इसको नेगेटिव मान सकता है। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी चेंज नहीं होती। हैल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी स्ट्रांग है। तेजस मार्क 1A ट्रेनर जेट्स, हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंड भी ट्रेजेक्टरी पर है। इसी वजह से एनालिस्ट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को स्टेबल मानते हैं। तो गाइस, इस पूरे एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, हम आज से स्टॉक मार्केट या एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे। हम एक इंडियन एयरफोर्स के वीर पायलट की शहादत को याद कर रहे हैं। उनकी ब्रेवरी को हम सलाम करते हैं। हैल के लिए ये एक वेकअप कॉल भी हो सकता है। सेफ्टी, टेस्टिंग और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने का मौका। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए। जय हिंद।